नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को मॉल से सुरक्षित बाहर निकाला। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र की यह घटना है और आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, हालांकि आग किस कारण से लगी वो अभी साफ नहीं है, लेकिन लॉजिक्स मॉल में आग लगी और लोगों को मॉल से बाहर सुरक्षित निकाला गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा का ये लॉजिक्स मॉल है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और फायर फाइटर्स लगातार जुटे हुए हैं वहां पर आग को बुझाने में। आप देखिए, ये मॉल के अंदर की तस्वीर है। आग लगी तो किस तरह चारों तरफ धुआं फैल गया। कई फ्लोर्स जो हैं वो धुएं की चपेट में नजर आ रहे हैं। लोगों को फौरन यहां से बाहर निकाला गया। यहां तक कि जो मॉल का एंट्री गेट है वहां से भी धुआं बाहर आता दिखा। लोगों को फौरन सुरक्षित बाहर निकाला गया। और ये उस वक्त की तस्वीर जब ये आग लगी हुई थी और दूर दूर तक, कई फ्लोर ऊपर तक ये धुआं मॉल के अंदर फैल चुका था। अब भी फायर फाइटर्स आग बुझाने की मशक्कत में जुटे हैं। धुएं के कारण कुछ बाधा जरूर आ रही है, लेकिन देखिए, कुछ शीशों को तोड़ करके उसके लिए वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट बनाया गया है। हर तरकीब लगाई जा रही है। फायर फाइटर्स लगातार जुटे हुए हैं और इस बीच लोगों को और जो वहां पर सेल्स स्टाफ है उसको बाहर निकाला गया। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ है। हिमांशु, क्या ताजा अपडेट? आपको बता दें कि फिलहाल जो स्मोक है, जो धुआं है जमा हुआ, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है और साथ ही फायर फाइटिंग के जो नंबर्स हैं फायर फाइटर्स के, उनको बढ़ा दिया गया है। और मौके पर अंदर ये जरूर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर देखा जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है, कहीं कोई व्यक्ति बेहोश तो नहीं हुआ। ये तमाम चीजों को लेकर सीएफओ, पुलिस के अफसर, सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। और जो शुरुआती तौर में जब आग लगी थी तो सभी सेफली लोगों को इवैक्यूएट करा दिया गया था। तो फिलहाल लेकिन एहतियात के तौर पे रेस्क्यू किया जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आग लगी है, लेकिन आग ये नहीं समझ में आ रही धुएं की वजह से कि आग का सोर्स कहाँ है। लिहाजा धीरे धीरे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो अंदर बढ़ रहे हैं और धुआं पूरा मॉल में भर चुका है। इसलिए ये मशक्कत भी करनी पड़ रही है और उस चीज को आइडेंटिफाई, सोर्स को आइडेंटिफाई करने में समय लग रहा है, क्योंकि आग का सोर्स अभी तक नहीं मालूम पड़ पाया। जी बिल्कुल, और धुएं के कारण दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन यहां पर पूरी कोशिश जारी है कि आग की सोर्स तक पहुंचे फायर टीम और तब इस आग को जड़ से बुझाया जाए। लेकिन लॉजिक्स मॉल की बात करें तो सेंटर ऑफ हार्ट में स्थित है नोएडा के ये मॉल और काफी बड़ा मॉल है। बड़े पैमाने पर लोग यहां पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो लोगों की संख्या तकरीबन कितनी रही होगी जिनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है? मॉल में हर बड़े ब्रांड का शोरूम है। किस तरह मैनेज किया गया, किसी की जान ना जाए या कोई जान माल की हानि ना हो? बिल्कुल, देखिए, आस्था 12 बजे के आसपास ये आग लगी थी तो जाहिर तौर पे 10 से 11 के बीच में शॉप्स खुलती हैं, लोगों की भीड़ जुटने लगती है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि करीब 200 से 400 आदमी उस समय मॉल के अंदर था। इसके अलावा जो स्टाफ है तो करीब 500 प्लस आदमी थे मॉल में जब ये आग की घटना लगी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही धुआं देखने को मिला तो जो शॉप के लोग थे वो धीरे धीरे निकलने लगे। उसके बाद जो लोग अंदर थे वो इवैक्यूएट करने लगे और फ्रंट एरिया के बाद जो पीछे का हिस्सा था वहां पे भी लोगों को निकाल दिया गया। लिहाजा मॉल को तो खाली करा दिया गया, लेकिन जो फायर कर्मचारी हैं, जो चीफ फायर ऑफिसर हैं, जो वहाँ के डीसीपी हैं, डीसीपीज हैं, वो सभी मौके पर हैं। और इस चीज को जरूर क्रॉस वेरीफाई, रेक्टिफाई किया जा रहा है कि अंदर तो कोई नहीं रह गया या कोई धुएं की वजह से बेहोश हो गया हो, क्योंकि आग धुआं ज्यादा होने की वजह से सोर्स अभी तक नहीं मिला है। जी, आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु। तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और फायर फाइटर्स आग का सोर्स ढूंढने में लगे हैं। अखिलेश का डिप्टी सीएम पर बहुत बड़ा हमला। हाथरस कांड के बहाने यूपी में सियासत जारी है। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ऐसे बयान की चर्चा हो रही है जिसने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हट जाएं और हम मुख्यमंत्री बन जाएं। वो अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य बनाने में जुटे हैं, इसीलिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। अगर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होती तो सही समय पर इलाज से कई लोगों की जान बच सकती थी। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। यूपी की सियासत में हलचल मचाने वाली यह खबर, जहां उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक यानी कि जो डिप्टी सीएम है वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हट जाएं और वो मुख्यमंत्री बने। स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं, लेकिन वो अपना सियासी स्वास्थ्य बनाने में जुटे हैं, यह आरोप अखिलेश यादव ने लगाया।
इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वार्थ बेहतर करना चाहते हैं, तो विभाग को कौन ध्यान देगा? वो तो चाहते हैं मुखर्जी हट जाए, हम बन जाए। क्यों कहलवाते हो? सीधी बात। तो जब खुद ही वो मुखर्जी बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा? और मुखर्जी ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए, तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको। राहुल गांधी ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। राहुल के मुताबिक लोगों ने बताया कि पुलिस का इंतजाम नहीं था, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की उन्होंने मांग की। राहुल गांधी ने पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी मांग की है। हाथरस के विभव नगर के ग्रीन पार्क में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मुद्दे को लेकर संसद में आवाज उठाने की बात कही। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि घटना पर राजनीति नहीं, पीड़ितों की संवेदना की जरूरत है। सीएम योगी खुद वहां गए थे, सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया जा रहा है और मामले की जांच भी जारी है। वो चिंता न करें, आ चुके हैं। वहाँ संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि मृतक आश्रित के परिवारों के कल्याण के लिए सोचें, उनका मुआवजा दें और उनका इलाज कराएं। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे, मेरी लोकसभा के लगभग 17 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके घर पे भी हो आया हूँ और प्रतीकात्मक कल सुबह चेक भी दे के आया हूँ, और जो बचे हुए लोग हैं उनके यहाँ भी जाऊंगा। हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद अब बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा है। आज हाथरस में नाराज लोगों ने बाबा की तस्वीर पर चप्पल की बरसात की। कल तक जिन घरों में लोग उनकी पूजा करते थे, आज वही लोग उनकी तस्वीर को चप्पलों से पीट रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का भी एनकाउंटर हो, बाबा में कोई सिद्धि नहीं है, बाबा की तस्वीर अब कूड़ेदान में जाएंगी। इस वक्त हम हाथरस के नबी खुर्द गांव में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये बाबा नारायण हरि और सूरज बाबा, भोले बाबा के चमत्कार पे आप लोग को भी विश्वास था? हमें कोई विश्वास ना था, सब अंधविश्वास है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने बाबा हैं सब के एनकाउंटर होनी चाहिए और जितने सत्संग है सब बंद होने चाहिए, एक भी सत्संग होना नहीं चाहिए। अभी आप लोग बाबा की तस्वीरों पर जो है वो चप्पलें चला रहे थे, गुस्सा है? ये गुस्सा है साहब, ये गुस्सा है। ये इतना परिवार आदमी बिछड़ गया, एक एक पूरे परिवार खत्म हो गया है, इसमें ऐसे नहीं मारना चाहिए। ये तो सामने और आ जाना चाहिए, तो मैं तो सामने मारूंगा भाई, सामने मारूंगा। इस गांव से कौन कौन कितने लोग खत्म हुए हैं? हमारे गांव से 3 लोग खत्म हुए हैं और एक क्या कहते हैं, एक घायल है ज्यादा, इनकी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, उनकी भी तबीयत इलाज चल रहा है। इस वजह से गांव में तो परिवार जैसा माहौल रहता है, उसी की नाराजगी है। हाँ, ये उसी की नाराजगी है। हमारे तो परिवार के ही है। कौन कौन खत्म हुआ है? एक हमारी अम्मा खत्म हुई है, एक उधर ताई खत्म हुई है। जी काम तुम गलत करवा रही हो, तो जूता चप्पल मरवा रही हो जी काम तुम गलत करवा रही हो। नहीं, ये तो लोगों में नाराजगी है, वो अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। आप गलत करवा रहे हो जी काम। जितने सत्संग है वो सब सत्संग खत्म होने चाहिए। हमारा कहने का मतलब तो ये है, जितने भी सत्संग है, जितने पाखंडी बाबा हैं, सब उनको बंद करना चाहिए। कहने का मतलब नहीं, तो बाबा के चमत्कार पे लोगों को विश्वास था गांव के। हम लोग मानते हैं, जब भी तो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, वैसे को किसके पास जाता है? आप विश्वास करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं जी। बताओ, अगर ऐसा ही चमत्कार है तो गरीबों के लिए कोई सेवा करें, कोई मदद करें, गरीबों के लिए कुछ हो रहा है। हाथरस हादसे वाले बाबा के रहस्य लोक से हम लगातार पर्दा उठा रहे हैं।
बाबा सूरजपाल के मैनपुरी के आश्रम का ड्रोन वीडियो हम खास तौर पर आपको दिखा रहे हैं। ये ड्रोन विजुअल आए हैं बाबा सूरजपाल के महल से। देखिए कितना बड़ा साम्राज्य तैयार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि बाबा के मैनपुरी आश्रम का वो वीडियो जहां पर बाबा के होने के दावे किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में बाबा का आश्रम एक 5 स्टार होटल से कम नजर नहीं आ रहा। हाथरस की घटना के बाद बाबा इसी आश्रम में आया था और बाबा का यह आश्रम करोड़ों की लागत से बना है। आश्रम के अंदर शानदार और लग्जरी कमरे बने हुए हैं। मुख्य आरोपी सेवादार पर बोले वकील एपी सिंह। आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर बयान दिया, जल्द पुलिस के सामने होगा पेश सेवादार। मधुकर का इलाज चल रहा है। वकील एपी सिंह ने आरोपी सेवादार को हार्ट का मरीज बताया है। तो मुख्य आरोपी सेवादार पर बोले हैं वकील एपी सिंह और आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर बयान दिया है और कहा है कि जल्द ही वो पुलिस के सामने पेश होगा। उसका इलाज चल रहा है और आरोपी सेवादार को हार्ट का मरीज भी बताया वकील एपी सिंह ने। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं आरोपी सेवादार मधुकर जिसकी तलाश कर रही है पुलिस। उसे लेकर कहा है वकील एपी सिंह ने कि वो जल्द ही पुलिस के सामने होगा। उसका इलाज चल रहा है और वो एक हार्ट पेशेंट है। हाथरस कांड के बाद जहां एक और लोगों में बाबा साकार को लेकर नाराजगी है, वहीं कुछ लोगों में अभी भी बाबा के लिए अपार आस्था है। सेवादार कुलवंत सिंह की माने तो बाबा के चरणों की धूल से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। बातें हो रही बाबा को लेकर, बाबा भोले को लेकर कि चमत्कार करते हैं या उनकी वाणी में चमत्कार है, आखिर में है क्या? क्योंकि आप बहुत क्लोजली काम करते हैं, बाबा को सुना है, बाबा से मिले हैं, बाबा को देखा है, क्या हकीकत क्या है? कहने वाले जो कहते हैं हमारे हिसाब से जो हमारी सोच है वो बिल्कुल है। जो चमत्कारी कह रहे हैं कि कोई चमत्कारी नहीं है। उनकी जो पूर्ण उनके अंदर जो सत्ता है, जो पावर है, जो शक्ति है हम कहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कहते हैं कि भूख है वो दिखाई नहीं देती है, प्यास दिखाई नहीं देती है। इसलिए जो शक्ति है हमारी आस्था श्रद्धा है वो अंतर आत्मा की बात को वो जानते हैं। क्योंकि हमें ये समझ लगी है कि अंतर आत्मा की सिर्फ जानने वाले नारायण हरि परमात्मा है, उसके अलावा संसार में कोई जानने वाला नहीं है। हमने बहुत जगह जगह पर देखा, ढोंग पखंड अडंबर था। यहाँ किसी तरह का भी ऐसा हमारे को ढोंग पखंड अडंबर अंधविश्वास, कोई चढ़ावा, कोई गुरु चेला, कोई पैर छूना, कोई जातिवाद का अमीर गरीब, किसी तरह का कोई भी नहीं लगा। इससे सबसे बड़ा ये हमें लगा है कहीं ना कहीं जरूर किसी के रूप में दिया लिया जाता है। यहाँ इस तरह का कोई भी धन दौलत लेना देना किसी भी तरह का नहीं है। अच्छा, बाबा को जैसे चमत्कार कहते हैं या कुछ लोग जो स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, कुछ लोगों के घर में कुछ समस्याएं होती, बताते हैं बाबा के दर्शन करते हैं सब चीज अच्छी हो जाती है, ऐसा कैसे? ऐसे ही है। उनके किसी की भी कोई दुख तकलीफ है, कोई आपदा है, भूत वादा है, तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके दर्शन करने से और उनकी वाणी सुनने से। और जहां पर हम खड़े हैं उनके परम धाम पे, यहाँ आने जाने से ही, यहाँ आओ और हाथ जोड़ करके शीश झुका दो। यहाँ किसी तरह का और कोई भी किसी को बताता नहीं है, कुछ देता नहीं है, कुछ लेता नहीं है। अपना भोजन लाते हैं अपने आप, जहाँ बैठ करके अपने आप ही चले जाते हैं। आपके भी जीवन में कभी कोई कष्ट रहा है जो ऐसा अनुभव रहा हो कि ये सही हो जाए और यहाँ जब आप आए नारायण ट्रस्ट में वो ठीक हो गया? हमारे पत्नी को तकरीबन 10 सालों से एक ऐसी शरीर में पीड़ा चल रही थी जिसके लिए हमें उनके बहुत विशेषज्ञों से भी उनको चेक करवाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इनकी रीढ़ की हड्डी है जो है उसकी डिस्क हिल गई है, ये ठीक नहीं हो सकती है। हमको जब पता चला तब से हम प्रभु की शरण में आए, इनके आने जाने लग गए। तब से वो हमारी दर्द परमात्मा ने बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि खिलाड़ी को अपने टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए। आपको बता दें 22 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में ओलंपिक होना है। मैं अनुरोध करती हूँ सर से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत कुछ आता है उनको, लेकिन एग्जामिनेशन के समय गड़बड़ हो जाती है। उनको लगता है यार याद नहीं आता है, फिर सोचता है कुछ कोरिलेट करता है, और उसका मूल कारण उसका एग्जाम पर ध्यान कम होता है। उसका मूल कारण होता है
कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, अगर मैं मार्क्स कम लाए तो क्या, उसी प्रेशर में रहता है। आप चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, आप खेलिए अच्छा बस। अरे मेडल आते भी हैं, नहीं भी आते, क्या है, ये प्रेशर कभी मत रखिए। हाँ, अपना 100% बेस्ट देना है, ये मिजाज अपना होना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की है। विश्व विजेता टीम से कल पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब प्रधानमंत्री मोदी ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से मिले हैं। तो T20 वर्ल्ड कप जीतकर जब टीम इंडिया वापस लौटी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल उनसे मुलाकात की, उन्हें बधाइयां दी, बातचीत की, फोटो खिंचवाई। और आज की तस्वीर, जहां ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों से पहले इंटरेक्शन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उनसे चर्चा उन्होंने की, ऑल द बेस्ट कहा और साथ ही ये भी बताया कि किसी खेल को या किसी लक्ष्य को जब साधने चलते हैं तो कभी कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर उम्मीदों का भी होता है, परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है। तो कैसे इस सब से पार पाकर अपने लक्ष्य पर केवल फोकस रखें, वो एक खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण